और एक बार फिर मौसम ने ली बदली करवट, किसानों को हो रही परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो बड़ी शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड पुलिस कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेगी। पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन को किया जाएगा सम्मान। तो उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों की सूची भी मांगी गई है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने दी है पूरी जानकारी। तो उत्तराखंड पुलिस कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी पुलिस कर्मियों की सूची मांगी गई है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने जानकारी दी। तो कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों की सूची मांगी गई है और डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने इसकी पूरी जानकारी दी। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर पुलिस कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी पुलिस कर्मियों की सूची मांगी गई है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोविड-19 पीसीआर टेस्टिंग लैब का ऑनलाइन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जनपदों के लोगों के सैंपल लेने में आसानी होगी। अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जल्द टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। अब प्रदेश में कोरोना के सैंपल लेने में और तेजी आएगी और साथ ही श्रीनगर में सैंपल टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 100 से अधिक सैंपलों की टेस्टिंग होगी और अभी तक प्रदेश में 5,602 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें से 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें से 36 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन अवधि में जनपद अंतर्गत खनन क्षेत्रांतर्गत और सोप स्टोन खनन कार्यों की अनुमति कथितपय शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन दे दी गई थी। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में जनपद अंतर्गत संचालित सोप स्टोन माइनों को कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टिगत दी गई सशर्त अनुमति का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों को और उप निदेशक खनन को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में संबंधित तहसीलों द्वारा अपने अपने क्षेत्रांतर्गत संचालित हो रही माइंस को औचक निरीक्षण किया गया, जिनमें से माइंस प्रतिनिधियों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप कार्य कराने और बिना मास्क के श्रमिकों से कार्य न कराने के लिए साथ साथ श्रमिकों का साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षण कराने के जाने के कड़े निर्देश दिए गए। बागेश्वर डीएम रंजना राजगुरु ने विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के साथ शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जारी की गई गाइडलाइंस के अनुरूप उनके द्वारा प्रदत्त 323 निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति के संबंध में कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इरफान खान के बाद अब अभिनेता ऋषि कपूर भी अचानक दुनिया से विदा हो गए हैं। उनके साथ चांदनी फिल्म में काम कर चुके नैनीताल के इदरीश मलिक जब ऋषि के साथ गुजरे पलों की बात करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं।
इदरीश बताते हैं कि वे नवंबर 2013 में यहां यशराज बैनर्स की फिल्म औरंगजेब की शूटिंग के लिए नैनीताल आए थे। प्रकृति के प्रेमी ऋषि को नैनीताल की खूबसूरती ने ऐसा प्रभावित किया कि उन्होंने नैनीताल की सुंदरता को फिल्म में शामिल करवाया। इदरीश मलिक ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि एक अच्छा दोस्त और फिल्म सिटी के एक अच्छे महान नेता जाने के नागम उनको जिंदगी भर रहेगा। तो वो तो खैर हो नहीं पाया क्योंकि शूटिंग के बाद चले गए। और उस दौरान हम लोग ऋषि बैठे रहते थे क्योंकि ऋषि की एक और फिल्म जयपुर में चल रही थी। हाफ डे वो यहाँ करते थे, हाफ डे के बाद हम लोग, और उस दौरान हम लोग ऋषि बैठे रहते थे क्योंकि ऋषि की एक और फिल्म जयपुर में चल रही थी। हाफ डे वो यहाँ करते थे, हाफ डे के बाद हम लोग दिल्ली में करते थे। तो ही वॉज आस्किंग अबाउट मी। तो जब उनको पता चला कि मैं पहाड़ से हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पूरी फैमिली हैड़ा खान बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं और वो लोग वहाँ आते रहते हैं। इनफैक्ट शम्मी कपूर जी यहाँ उनके बहुत बड़े भक्त थे और वो हर दूसरे तीसरे महीने हैड़ा खान बाबा आते रहते थे। तो वो भी कह लगे मैं 2-3 बार वहाँ आया हूँ और whenever you go to please bring some प्रसाद। तो वो तो खैर हो नहीं पाया क्योंकि शूटिंग के बाद चले गए। और इस बीच वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से लागू लॉकडाउन का दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2020 के द्वितीय सत्र हेतु विधानसभा के सभी सदस्य ऑनलाइन अपने प्रश्न विधानसभा को प्रेषित कर सकते हैं और साथ ही एक दिन में 5 प्रश्न ही प्रेषित करने की अनुमति दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में विधानसभा के सभी सदस्यों को पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी गई है और साथ ही बताया कि सभी विधायक विधानसभा द्वारा आवंटित अपनी मेल आईडी से ही प्रश्नों को विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करेंगे।
राज्य मंत्री रेखा आर्य का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर दिया गया है और मंत्री ने इस संबंध में एसएसपी देहरादून अरुण मोहन जोशी को पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। पत्र में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मेरे नाम से फेसबुक से आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे गए हैं। इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी पूर्व में हैक किया गया था। इसके साथ ही अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेसबुक में फर्जी फेसबुक अकाउंट भी बनाया गया है। वहीं मंत्री ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनके इंस्टाग्राम को भी हैक किया गया था, जिसकी सूचना 10 जनवरी को साइबर क्राइम देहरादून में दर्ज कराई गई थी, जिसमें अभी तक कार्रवाई अपेक्षित है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के बाहर फंसे लोगों के विषय में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश सरकार अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि बुधवार को कांग्रेस का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने गया था, लेकिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात नहीं की, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से बाहर फंसे लोगों को वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से एक ऐप तैयार किया गया था, जिसमें करीब 21,000 लोगों ने बाहर फंसे होने की जानकारी दी। मिली सूची को मुख्य सचिव को सौंपकर सभी को वापस राज्य बुलाने की मांग की गई है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने राज्य सरकार को कोई कार्य करते हुए देखा है? दिल्ली से जो दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुरूप ही सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। अपना ना तो सरकार के पास कोई विवेक है, अपने आप सरकार किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रही है। ये हालत है। जब कठपुतली का नाच आपने देखा होगा, जो कठपुतली को नचाता है तो कठपुतली वैसे एक्ट करती है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है।
आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राशन के कोटे में घटतौली का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता को राशन दिया जा रहा है उसमें बीजेपी के नेता घटतौली करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में रुद्रपुर में राशन की किटें बांटी गई जिसमें घटतौली की बात सामने आई है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने नहीं उठाया, उसमें तो एसडीएम ने एफआईआर दर्ज की है। रुद्रपुर का मामला आपके संज्ञान में होगा। तो घटताली तो हो रही है और जिसने घटतौली की वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और वो भी कोषाध्यक्ष, छोटा मोटा ने जिसके पास कोष था वही घटतौली कर रहा था। जो लोग महामारी के समय में भी घटतौली करके लोगों के हितों से कुठाराघात करने का काम करे, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस दिशा में कार्य कर रहे हैं। दिनेशपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक क्षेत्र की युवा पीढ़ी जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री मुहैया करा रही हैं। वहीं सामाजिक लोग बढ़ चढ़कर उनका सहयोग भी कर रहे हैं। युवा अजय कुमार और प्रवीण सरकार के साथ मिलकर विभिन्न जगहों पर जरूरतमंद लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन की दिक्कतों को जूझ रहे लोगों को राशन उपलब्ध कराने का साथ उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना से बचने के उपाय बताए गए हैं। तो वहीं इन युवाओं ने लगभग 300 करीब जरूरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री बांटी और वहीं युवाओं ने कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक हम गरीब जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। सरकार द्वारा जो राशन वितरण किया जा रहा है वो अभी तक गरीब लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाया और हम युवा लोगों ने एक संकल्प लिया कि जहां तक राशन नहीं पहुंच पा रहा उन जगह जाके गरीब लोगों तक हम राशन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ गरीब लोगों तक ये सहायता पहुंचाने की। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 45 दिनों से बंद स्कूलों में शिक्षण का मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाने का काम शुरू हो गया है। हालांकि इसे लागू करने में तकनीकी दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। दिनेशपुर में इस दौरान भूख से निपटने और आवश्यक चीजों की उपलब्धता के लिए भी शिक्षा विभाग ने जरूरी कदम उठाए हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई ना बाधित हो इसके लिए शिक्षकों को मोबाइल के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं बच्चों को सरकारी मध्याह्न भोजन के प्रक्रिया के तहत खाद्यान्न भत्ता के साथ अनाज वितरण किया गया। इस दौरान विभाग के आदेश पर भोजन की जगह बच्चों को 37 दिन का चावल और राहत राशि दी जा रही है। वहीं जीजीआईसी हरिदासपुर के प्रधानाचार्य सुमन लता गंगवार ने बताया कि विभाग द्वारा आदेश का पालन किया जा रहा है। देश में लॉकडाउन होने के कारण शासन द्वारा बच्चों को जो खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है उसमें हम 150 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 555 ग्राम चावल दे रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 के कारण जो विद्यालय बंद हैं उसकी भरपाई के लिए हमने छात्राओं के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिनके द्वारा सभी कक्षाओं के ग्रुप बना करके हम उन्हें शिक्षण करा रहे हैं। तो लॉकडाउन के बाद से पिथौरागढ़ में फंसे 1400 से अधिक नेपाली नागरिकों की स्वदेश वापसी हो गई है।
जिले के चारों राहत शिविरों से नेपाली नागरिकों को नेपाल भेज दिया गया है। जिले में नेपाल के बैतडी, बंजाग और धारचूला जिले के नागरिक फंसे हुए थे। ये सभी नेपाली नागरिक धारचूला, झूलाघाट, जौलजीबी के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर गए हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद हुई मुल्क वापसी से नेपाली नागरिकों के चेहरों पर रौनक देखने को मिली। मुल्क वापसी के वक्त नेपाली नागरिकों और नेपाली प्रशासन ने भारत सरकार का आभार जताया है। इधर फंसे थे उनको इधर क्वारंटाइन में रख के भारत सरकार ने आज नेपाल जा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार को जो व्यवस्था भारत सरकार के तरफ से हुई उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और भारत सरकार को धन्यवाद। नेपाल की तरफ से इसमें पत्राचार हुआ है कि वो अपने नागरिक जो है वापस लेना चाहते हैं। उसके लिए हमने जो है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है उनको कार्रवाई की है। उसमें मेडिकल टीम से जांच करवाया गया, समस्त औपचारिकता पूर्ण कराई गई, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया गया और उनको जो है यात्रा की अनुमति दिया गया है। अभी वर्तमान में जो है 1400 से अधिक जो है इस तरीके से उन्होंने अभी अपना जो है यात्रा पूर्ण कर दिया। और इस बीच वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के नियमों के तहत नगर पंचायत और जिला पंचायत में पंजीकृत दुकान खोलने के आदेश के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने बैरीनाग और गंगोली हाट में नगर पंचायत में स्थित सभी व्यापारियों व्यावसायिक लाइसेंस बनाने की अपील की, जिस पर नगर पंचायत बैरीनाग में 4 दिन लाइसेंस से 6 लाख का राजस्व
और गंगोली हाट नगर पंचायत में 2 लाख लगभग राजस्व जमा हो गया है। नगर पंचायत बैरीनाग के अधिशासी अधिकारी प्रवीण सक्सेना ने बताया कि नगर क्षेत्र के सभी व्यापारियों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। जिन दुकानों का पंजीकरण नहीं होगा उन्हें लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नगर पंचायत कार्यालय में लाइसेंस बनाने के लिए व्यापारी पहुंच रहे हैं। प्राप्त हुए हैं कि इसमें जो है जब तक यहाँ पर दुकानें रजिस्टर्ड नहीं होती हैं नगर पंचायत के अंतर्गत, तो वो दुकानें जो है लॉकडाउन की अवधि में नहीं खुलेंगी। और दूसरा ये है कि नगर पंचायत एक्ट के अनुसार अप्रैल माह में इनका सबका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, नवीनीकरण किया जाता है। तो उस प्रक्रिया के तहत ये लोग जो है यहाँ पर सारे जितने व्यवसायी हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान किया है और 4 दिन के अंदर इन्होंने अब तक 5,43,800 रुपए का राजस्व इनसे प्राप्त हुआ है। शराब माफियाओं पर नकेल कसने में आबकारी विभाग लॉकडाउन में फिसड्डी साबित हुआ है। रुद्रपुर जिले में आबकारी विभाग द्वारा शराब माफियाओं पर नाम मात्र की कार्रवाई की जा रही है और इसी दूसरी ओर पुलिस प्रशासन द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक पुलिस महकमे द्वारा 6,500 लीटर अंग्रेजी और अवैध कच्ची शराब पकड़ी गई है। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान जिले के तमाम थानों में 170 मुकदमे दर्ज करने के लिए 213 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा 1 कार, 20 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 1 ई-रिक्शा भी सीज किया गया है। जिला पुलिस ने लगभग 5.25 लाख की शराब पकड़ी है। लॉकडाउन के अंतर्गत जितना भी सीमित संसाधनों में आबकारी ने अपनी टीमों को भेज करके जगह जगह दबिशें दी हैं, जहाँ सूचना मिली वहाँ हमारी टीम गई है और लगभग 6 केस हमने करे हैं, जिसमें जो विदेशी शराब की मात्रा 36 लीटर के आसपास है और जो कच्ची शराब है वो 136 लीटर और प्लस जो भट्टियाँ तोड़ी हैं, जो दबिशों में जंगल में जाकर हमारी टीम को तोड़ा, वो लगभग 7,500 लीटर के वो लहान नष्ट किया। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी अगर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। ओ नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मसाले खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के भत्तों को काटने को लेकर के कर्मचारी संगठन एकजुट हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच भत्ते के लिए अड़े कर्मचारी नेता। महामारी के संकट में क्या जरूरी है भत्ते? आप हमें भत्ते तो दे भी नहीं रहे थे, उनके बराबर हमारे भत्ते भी काट लिए। राज्य कर्मचारियों की मांग कितनी जायज? लड़ाई आप जारी रखेंगे? ये संकट का दौर ही मेरे लिए महाकाल हो गया है। सरकार का साथ क्यों नहीं दे रहे कर्मचारी? नेक करके काम किया, उन्होंने जो भत्ते काटे हैं, भत्ते काटने से कर्मचारियों का आर्थिक काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए के न्यूज पर मनीष श्रीवास्तव के साथ कोरोना संकट में भत्ते की महामारी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।